हे। इस बार भी मैंने लाला को बेवकूफ बना दिया। अब लाला के खेत की सारी फसल की कमाई मेरी हो गई। इसे कहते हैं नहले पे दहला। ला 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 हे। क्या बात है चंपक, आज तो तेरी खुशी देखकर मुझे भी जलन हो रही है। भला भला ऐसा क्या पा लिया तूने, मुझे भी तो बता। रहने दे हरिया, तुझसे मेरी ये खुशी हजम नहीं होगी। कहीं न कहीं जाकर उल्टी कर ही देगा तू। अरे पर बात तो। ओहो, कितना जिद करता है तू। जा अपना काम कर और मुझे जाने दे, समझा? चल जा जा। ला ला ला। राजू, इस चंपक के पास 2 साल पहले खाने तक को अनाज नहीं था, और ऐसा क्या हुआ कि इसके पास खाने की बात तो छोड़ो, इतना धन भी आने लगा। आखिर करता क्या है ये? बस लाला के खेतों में काम ही तो करता है। बात तो तुम्हारी भी सही है हरिया भैया। इसके पीछे हो ना हो जरूर कोई राज है, पता लगाना पड़ेगा। तो इस बार इस राज से पर्दा उठकर ही रहेगा राजू। इस बार चंपक पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, फिर पता चलेगा इसके पास आने वाले धन का राज। माँ इस बार भी अपना मुनाफा ही मुनाफा है, समझ। लाला को इस बार भी बेवकूफ बना दिया मैंने, ये बोलकर कि सारी फसल बारिश में बर्बाद हो गई। बेटा, ये सब गलत काम है। तुझे किसने ये ओल झोल करना सिखा दिया? ये सब करना बंद कर दे बेटा। ऊपर वाला साफ देख रहा है। उसके पास घर में देर है, अंधेर नहीं। तुझे ये कर रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं तुझे बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ जाएगा। क्या माँ, तुम भी हर बात में भगवान भगवान करती रहती हो। ये भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। इंसान अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखता है, और मैं अपनी किस्मत और तकदीर दोनों बखूबी बदल रहा हूँ। बेटा, वक्त की महर जब पड़ती है ना, तब आगे पीछे सहारा देने वाला भी कोई नहीं होता। आगे तेरी मर्जी, जो करना है कर। चलता हूँ लाला के पास, फिर उसे बेवकूफ बनाने का समय आ गया है। ऐसे ही कुछ साल और चला तो मुझसे अधिक धनवान तो पूरे जवार में कोई नहीं होगा। हाँ। हाँ चंपक बोल, आज इधर का रास्ता इतनी जल्दी कैसे याद आ गया? लाला जी, सोच रहा हूँ इस बार मौसम बहुत अच्छा है, तो क्यों ना मिर्ची की खेती कर ली जाए। महज 2 महीने में ही फसल तैयार हो जाएगी। आप क्या कहते हैं लाला जी? चंपक, पिछले 4 साल से तू मुझे बस दिलासा ही दे रहा है कि अब फसल अच्छी होगी, अब फसल अच्छी होगी, पर इन 4 सालों में तूने मुझे एक फूटी पाई मुनाफे की नहीं दी है। तू बता, कैसे मान लो कि फसल में मुनाफा इस बार भी होगा या नहीं? बता। लाला जी, आप चिंता ना करें, इस बार जरूर फसल अच्छी होगी और मुनाफा भी आपको मिलेगा। ठीक है चंपक, एक बार और तुझ पे भरोसा करके पैसा लगा रहा हूं, पर ध्यान रहे, मुनाफा नहीं हुआ तो तू सोच भी नहीं सकता तेरा क्या हश्र करूंगा मैं। ये ले जा पैसे। आप चिंता ना करें लाला जी, इस बार मुनाफे की रकम मैं आपको जल्दी ही पहुंचा दूंगा। ठीक है लाला जी, अब मैं चलता हूं। बीज लेकर कल ही फसल की बुआई चालू कर दूंगा मैं। राम राम लाला जी। बाप रे बाप, इस बार लाला ने तो जैसे तैसे पैसे दे दिए, पर अगली बार मुश्किल ही देगा पैसे। इसलिए इस बार का सारा मुनाफा मैं लेकर गांव छोड़कर भाग जाऊंगा और कहीं और जाके बस जाऊंगा। देख मां, लाला को इस बार भी बेवकूफ बनाकर मैंने पैसे ऐंठ लिए हैं। इस बार की फसल तैयार होते ही बेचकर ये गांव छोड़कर चले जाएंगे, फिर दूसरा गांव, दूसरा लाला, और ऐसे करते करते हम इतने अमीर हो जाएंगे कि क्या कहना। अरे नालायक, कम से कम उस ऊपर वाले से तो डर। माँ तू फिर ऊपर वाला करने लगी। मेरे पास ये सब सुनने का समय नहीं है, बहुत काम है मेरे पास। बीज लाकर कल खेतों में बुआई भी करना है। मैं जा रहा हूँ थोड़ा आराम करने।
मैं जल्दी से खेतों में डाल देता हूँ। बस 2 महीने और फिर मैं माला माल और दूसरे गांव का वासी बन जाऊंगा। चलो, बीज डालने का काम तो हो गया। इस लाला का इतना बेवकूफ बनाकर 4 साल से पूरी फसल के पैसे से अपनी जेब भर रहा हूं और किसी को कोई शक भी नहीं होता। आखिर इतनी चतुराई से काम भी तो करता हूं। अब घर चलता हूं। अरे राजू, कुछ सुना तूने? हाँ हरिया भैया, सब सुन लिया और समझ भी गया। ये बात हमें लाला को बतानी चाहिए, वो ही इस चंपक को अब सबक सिखाएगा। हाँ राजू, बतानी तो पड़ेगी, पर रुक जा, फसल को तैयार हो जाने दे। जैसे ही फसल व्यापारी को बेचेगा चंपक, तो व्यापारी को भी अपने साथ ले चलेंगे लाला के पास। तभी सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अरे वाह 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 हरिया भैया, क्या दिमाग पाया है आपने। एकदम सही कर रहे हैं। रंगे हाथ पकड़ने का मजा ही अलग होगा। वाह वाह हरिया भैया, वाह, मजा आ गया। फसल तो तैयार हो गई है। अब व्यापारी काका को साथ लेकर चलता हूं। वहीं फसल बेचकर मुनाफे की रकम ले आऊंगा। चलो हरिया भैया, चंपक के यहाँ खेत में चलते हैं। सुना है आज वो व्यापारी काका को लेकर जाने वाला है। चलो चलो भैया चलो। देखो काका, फसल तो एकदम बढ़िया तैयार हो गई है। कितने में लोगे पूरी खेत की फसल को, ये बता दो बस। बेटा, पूरी फसल के 70,000 दूंगा। इससे ज्यादा की फसल नहीं है ये। तू बोल तो पैसे अभी दे देता हूँ। 70,000? लाओ ला काका, जल्दी लाओ। ये लो बेटा, कल आकर सारी फसल तोड़ लूंगा मैं। आप कल तोड़ो या कभी तोड़ो, आपकी फसल है, मैं चलता हूँ। अब कल ही गांव छोड़कर चला जाऊंगा। ये सब पैसे मेरे हो जाएंगे, यही सही रहेगा। क्यों रे चंपक, कहाँ भाग रहा था तू? कहीं नहीं लाला जी, मैं तो बस शहर जा रहा हूँ, थोड़ा काम था। अच्छा तो तू शहर जा रहा है, ये बता फसल का क्या हुआ? सब ठीक है ना? कहीं कोई ओल झोल तो नहीं है? ओल झोल? लाला जी क्या बताऊं, फसल में कीड़े लगने की वजह से सारी मिर्ची खराब हो गई हैं। नालायक, कहीं मिर्च के पौधे में भी कीड़े लगते हैं? तेरा झूठ पकड़ा गया है। ये हरिया और राजू तेरी सारी करतूत के सबूत है। जो तूने 70,000 में सारी फसल बेची है, सब बता दिया इन्होंने मुझे। कौन से पैसे लाला जी? मैंने कोई फसल नहीं बेची है, मैं सच्ची कह रहा हूँ। लाला जी, मुझे मालूम था ये चंपक अपनी बातों से मुकर जाएगा, इसीलिए मैं व्यापारी को भी साथ ले आया हूँ। काका, बताओ लाला जी को सारी बात। हाँ हाँ लाला जी, मैंने चंपक को फसल के बदले 70,000 दिए हैं पूरे, वो भी नगद। अब बोल चंपक, क्या बोलेगा तू इस बारे में? लाला जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर दो लाला जी, मुझे माफ कर दो। देख चंपक, माफ तो तुझे मैं कर नहीं सकता, क्योंकि तू मुझे पूरे 4 साल से उल्लू बना रहा है। तुझे तेरे कर्मों का फल तो मुझे देना ही पड़ेगा, और तेरे इस कर्म का फल ये है कि तू अब मेरे यहाँ काम करके मेरा कर्जा चुकाएगा। मैं तुझसे कोई पैसे नहीं लूंगा, तू मजदूरी करके ही मेरा कर्जा चुकाएगा। पर लाला जी मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो लाला जी। परवर कुछ नहीं, सजा तो तुझे मिलेगी ही। जैसा कर्म वैसा ही फल। हर इंसान को उसके कर्मों का फल तो मिलता ही है, इसीलिए कहते हैं अच्छा कर्म करो।